अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो काफ़ी लेट आई थी। उसकी मेन वजह ये थी कि मैं गया हुआ था अरबईन वॉक पर, ठीक है, मिशी कर रहा था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाया। और इसके अलावा जिनके साथ मैंने इंटरव्यू लेना था तो उनसे भी मैं इंटरव्यू नहीं ले पाया क्योंकि मैं उस दौरान उधर चला गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से टाइम इतना शॉर्ट था मेरे पास कि मैं आप लोगों को मतलब उनके साथ उस शख्सियत के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया। इसके लिए इंतहाई मैं माज़रत करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट टाइम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बंदों को आपके सामने लाजमी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो आप लोगों को सही प्रॉपर गाइड करे और आप लोगों की जो है मदद करे, ठीक है, हर उस चीज़ में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मेरा टॉपिक ये है कि काफ़ी जो है पाकिस्तानी जो थे वो आए हैं, ठीक है, अरबईन से मतलब जुलूसों में इल्लीगल तरीके से जो भी है वो बेसिकली इल्लीगल ही होता है। यहाँ पर आते हैं और उसके बाद आप जो है मतलब काम पे लग जाते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं मिला भी था ज़ियारत पे मिशी के दौरान अपने व्यूवर्स के साथ और सब्सक्राइबर के साथ जिनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई थी। बस प्रॉब्लम ये बनी कि उनके साथ मैं वीडियो नहीं बना पाया। मेरे लिए सबसे बड़ा ये मसला बना था क्योंकि मैं मिशी कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, बैटरी भी डाउन थी, इस तरह की बहुत इशूज़ थे जिसकी वजह से सही उनको टाइम नहीं दे पाया। खैर अपडेट ये है कि जो बंदा इल्लीगल है अगर वो पाकिस्तान जाना चाहता है, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है, किस तरह वो जा सकता है पाकिस्तान, ठीक है। अगर वो इल्लीगल है, उसको जो है वो लीगल नहीं हो पा रहा लेकिन वो चाहता है मैं पाकिस्तान जाऊँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी होगा लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। इस बारे में मैं काफ़ी वीडियोज़ और भी बनाऊँगा, ठीक है, कि अगर जो एक इल्लीगल है वो किस तरह जा सकता है पाकिस्तान और उसका क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन मेरा एक दोस्त गया तो आज मैं उससे सारी डिटेल ले रहा था, उसने मुझे बताया, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसने बताई। तो मैंने कहा आप लोगों तक शेयर करूँ लेकिन डीपली नहीं शेयर कर रहा, ये ऊपर ऊपर से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। फर्दर इस प्रोसीजर में मैं आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा, ठीक है। प्रॉपर इस प्रोसीजर से मैं खुद देखूंगा क्या इसकी कहानी है, क्या सिस्टम है। तो इंशाल्लाह मैं इस बारे में आपको सारा गाइड ज़रूर करूंगा, वो आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, दोस्त मेरा उसके जो रिमार्क्स थे उसकी आज मुझे कॉल आई थी और वो मुझे नहीं कह रहा था कि जो है मैं जो इराकी पुलिस वालों के ज़रिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने मेरे से थोड़े से पैसे ज़्यादा चार्ज किए हैं। तो नहीं, इराकी पुलिस वाले पैसे कम चार्ज करते हैं लेकिन अगर आप पाकिस्तानी जो एजेंट्स के थ्रू जो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो कहते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं इराक के अंदर सब जगहों पे, ठीक है। तो अगर जिसको चाहिए तो मैं बेशक नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो कहते हैं कि इतना फ़र्क है कि वो 1,20,000 लेते हैं लेकिन पाकिस्तानी जो होते हैं वो 2.5 से 3 लाख लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको वो ज़ियारत वीज़ा लगा के देते हैं, दोबारा आपका दोबारा ज़ियारत वाला वीज़ा लगता है जो आपको ईरान से भी इंटर होने आप चले जाते हो, इंटर हो जाते हो और साथ में आप मतलब इराक से भी आउट हो जाते हो उस वीज़े पे, ठीक है। तकरीबन आपका $300 तक लग जाते हैं, ठीक है। अब उससे डिटेल मैंने ये लेनी है कि एग्जिस्ट वीज़ा लगता है कि कौन सा, लेकिन वो कह रहा है ज़ियारत वीज़ा लगता है। अगर ज़ियारत वीज़ा लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल तो फिर तो जो है 30 डेज़ तक मींस के बंदा वहाँ पे लीगल होता है। तो मतलब 30 डेज़ तक बंदा और भी कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये खैर मैं उससे डिटेल लूँगा। वैसे तो जितने भी होते हैं वो एग्जिस्ट वीज़े के साथ जाते हैं, मेरी उसके साथ अभी प्रॉपर गुफ्तगू नहीं हुई लेकिन मैंने ये आप लोगों से एक शेयर की है छोटी सी चीज़। इसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा, उनसे तमाम इन्फॉर्मेशन लूँगा और आप लोगों तक ये लाजमी चीज़ पहुँचाऊँगा मैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का इंतहाई मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, कामयाब रखे और इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा। काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे ख्याल में 5 से 6, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने जॉब भी दिलवा दी है, सेट भी करवा दिया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको जो है ये क्या नाम है कि लीगल भी हो जाएंगे। ये वो बंदे हैं जो इल्लीगल थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे फर्दर अगर इस तरह का कोई भी चांस बनता है तो जो मेरे साथ कांटेक्ट में है मैं इंशाल्लाह उनकी पूरी हेल्प करूंगा जितनी मेरे से रहनुमाई हो सकेगी, क्योंकि मेरा टारगेट सबसे पहले उन अफराद के लिए जो बेचारे इल्लीगल काम कर रहे हैं, अगर वो लीगल हो जाएँ, किसी कंपनी में उनकी जॉब हो जाए तो वो सबसे अच्छा है। उसके अलावा क्योंकि मैं इल्लीगल के ख़ुद भी ख़िलाफ़ हूँ कि इल्लीगल आप ना आया करें। ऑलरेडी कितनी वीडियोस बनाई है, इल्लीगल में काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में गपशप लगाएंगे और अगले टॉपिक में नई से नई चीज़ें और भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें।
ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلے ٹاپک. اللہ حافظ.